तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th के ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 11 और आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बायन्सी और बाइंड फोर्स। तो कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए। मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। बायन्सी ओके, क्या है बायन्सी? सबसे पहले आप ये समझो कि अगर मान लो हमारे पास कोई एक बाल्टी है जिसमें कोई फ्लूइड भरा है, मान लो हमारे पास पानी भरा हुआ है। अब आप क्या करो, उस बाल्टी में एक बोतल ले लो खाली और उस बोतल का ढक्कन को कर दो बंद, और अब उस बाल्टी के अंदर उस ढक्कन जो बोतल है आपके पास खाली उसको डुबोने की कोशिश करो। तो आपको ऐसे फील होगा कि जब आप उसको डुबोगे तो वो अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप अंदर लगा रहे हो पानी उसको बाहर फेंक रहा है। और नहीं तो आप क्या करो, उसको एक बार फोर्स लगाकर उसको पानी के अंदर पूरा छोड़ दो और छोड़ दो। छोड़ते ही जैसे क्या होगा बच्चों, बोतल फटाक से ऊपर बाहर आ जाती है। मतलब उस लिक्विड के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, हम क्या जब कोई मग ले लो उसको उल्टा करके या फिर सीधा दबाते हैं उसको, तो उसके अंदर जैसे जैसे हम नीचे उसको ले जाते हैं ना, वैसे वैसे हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। थोड़ा डूबेगा कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा डुबाओगे तो और ज़्यादा नीचे से ऊपर भागने की कोशिश करेगा, हम ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब वो डूब जाए उसके अंदर पूरा, फिर आपको उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, फिर एक कांस्टेंट फोर्स से वो नीचे चलता चला जाएगा, फिर हमें ज़्यादा जोर नहीं आता। तो इसका मतलब नीचे से कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है उस फ्लूइड की जो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ऊपर की तरफ फोर्स लगाने की किसी फ्लूइड की, उसे ही हमने बच्चों क्या कहा है, बायन्सी। तो हम क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड, इसको ब्रैकेट में लिक्विड भी लिख सकते हैं ना, टू exert an upward force on an object when it is partially or fully immersed in it is known as buoyancy. I hope you understand कि जब भी किसी लिक्विड के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को डुबाते हैं, इमर्स करते हैं, तो इमर्स करने पर जितना फोर्स नीचे से ऊपर तरफ लगता है उस फोर्स को हम कहते हैं बायंट फोर्स। और ये जो फोर्स लगाने की एक प्रॉपर्टी है कि फोर्स लगा रहा है, इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं बच्चों, बायन्सी। तो बायन्सी क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी लिक्विड की जिसकी वजह से ये क्या करता है, उस पर एक अपवार्ड, उस ऑब्जेक्ट पर अपवार्ड फोर्स लगाता है जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर डुबोया गया है। ये बायन्सी हो गया। अच्छा, ये जो फोर्स ऊपर लगाते हैं इस फोर्स को अपन कहते हैं बच्चों बायंट फोर्स, बायंट फोर्स। और दूसरा नाम होता है बच्चों अपथ्रस्ट, ऊपर की तरफ लगने वाला थ्रस्ट। इसके बारे में क्या लिखेंगे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड on an object when it is partially or fully immersed in it। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी के अंदर डुबोते तो एक फोर्स लगता है, उसे हम कहते हैं बाइंड फोर्स। और जब ये जो प्रॉपर्टी है फोर्स लगाने की, इसे हम कहते हैं बायन्सी। ठीक है, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल आपको पता है, पानी के अंदर जब हम कोई चीज़ डालते हैं तो वो थोड़ी हमें हल्की लगती है। आप पानी के अंदर जाओ, एक चीज़ रख लो, उसको पानी के अंदर उठाओ, आपको पानी के अंदर जब तक उसको उठाओगे आपको लगेगा हल्की है, क्योंकि नीचे से एक फोर्स और काम कर रहा है। लेकिन जैसे आप बाहर आके उठाओगे तो वो चीज़ आपको भारी लगेगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक पानी के अंदर एक और फोर्स काम करता है जिसे हम बाइंड फोर्स के नाम से जानते हैं, या जिसे हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं।
क्लियर है बात? आप इसको पॉज करके नोट कर लो। हम बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्यों बाइंड फोर्स काम करता है पानी के अंदर, क्या कॉजेज हैं जो बाइंड फोर्स के कारण बनते हैं, ठीक है, क्या क्या रीजंस हैं ड्यू टू विच द बाइंड फोर्स एक्ट्स। ठीक है, आओ बात करते हैं। कल जो पिछला वीडियो था बच्चों, मैंने आपको उसमें बताया था कि अगर हमारे पास मान लो एक लिक्विड की ये वेसल है, और हमने जो पिछला वीडियो था उसमें पढ़ा था प्रेशर इन फ्लूइड्स, उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर मान लो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर M है और दूसरा पॉइंट मान लो यहाँ पर N है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो यहाँ का प्रेशर अगर P1 है और यहाँ का प्रेशर P2 है, और मैंने आपको ऐसे एक सिलेंडर बना के दिखाया था कि ये सिलेंडर ले लो, ठीक है, ठीक है। अब ये सिलेंडर आपने बनाया, मनगढ़ंत सिलेंडर बनाया, मतलब इमेजिनरी सिलेंडर जो बनाया आपने, इसमें आपने दो चीज़ें पढ़ी थी, और ये इसकी हाइट हमने मानी थी बच्चों h, ठीक है। हम बात किसी कर रहे हैं बच्चों, बाइंड फोर्स की, आप इसको नोट करेंगे साथ के साथ, है ना, बाइंड फोर्स की। ओके, ये हाइट थी h, ये था प्रेशर, ये था P, इसका एरिया था ये A, इसका भी एरिया था ये A, ठीक है। ये प्रेशर P1 था, ये प्रेशर P2 था। ओके, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बच्चों प्रेशर सेम रहता है। मतलब अगर कोई वाटर का बकेट है, उस बकेट पे मैं इस लिए दो लेवल ले लूँ, ये एक लेवल ले लिया मैंने, और इस लेवल पे एक पॉइंट ये ले लूँ और एक पॉइंट ये ले लूँ, यानी एक पॉइंट यहाँ ले लूँ बच्चों और एक पॉइंट यहाँ ले लूँ। इन दोनों पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, सेम। इस पॉइंट और इसके ठीक सामने ये वाला पॉइंट, इन दोनों का प्रेशर कैसा होगा, सेम। मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम रहता है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे हाइट नीचे जाती है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। इसी का यूज़ करके हम निकालेंगे कि लगने वाला बाइंड फोर्स कितना होता है। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। तो हमने बच्चों पढ़ा था कि इसमें दो फोर्स काम करेंगे। एक फोर्स लगेगा बच्चों इसमें नीचे की तरफ, जिसको हम कहेंगे P1 इंटू ए। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स एट पॉइंट M इज इक्वल टू F1 इक्वल टू P1 इंटू ए। देखो हम जानते हैं प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स निकालूँ तो क्या निकलेगा बच्चों, प्रेशर इंटू एरिया, बोलो ये निकलेगा। तो मैंने लिख दिया F1 इक्वल टू P1 है। कोई डाउट वाली बात है? अच्छा, दूसरी बात करते हैं बच्चों, फोर्स एट पॉइंट N, और मान लो ये फोर्स जो नीचे ऊपर लगेगा F2, ये क्या लगेगा, अपवार्ड, और ये फोर्स लगेगा बच्चों डाउनवार्ड। ये बात मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है, प्रेशर एंड फ्लूइड्स में जब मैंने पढ़ा था तो वहाँ मैंने आपको बताया था ये हो जाएगा बच्चों F इक्वल टू P2A। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखो, F2 बड़ा है कि F1 बड़ा है? तो हमें पता है F2 बड़ा है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है। मैंने कहा था जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रेशर में इंक्रीजमेंट होता है। तो बी नो डेट एज गोइंग इन डेप्थ प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। तो मैं कह सकता हूं बच्चों P2 है बड़ा P1 से। अब अगर ये एरिया तो बराबर है, अगर P2 बड़ा है P1 से तो F2 भी तो बड़ा होगा F1, तो इसलिए F2 विल बी ग्रेटर देन F1। बोलो हाँ या ना? अब देखो क्या समझ में आया मैं यहाँ से कि अगर P1 कम है P2 ज़्यादा है, तो जब फोर्स नीचे वाला ज़्यादा है तो नेट फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ। मैंने जो ऑब्जेक्ट बोया है उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा है, P1 है, और नीचे से कितना फोर्स लग रहा है, P2 है। तो ऊपर वाला प्रेशर फोर्स कम है, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, मतलब नेट फोर्स किसकी तरफ होगा, ऊपर की तरफ। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, F2 माइनस F1 इक्वल टू P2A माइनस P1A। बोलो हाँ या ना? P2A माइनस P1A, ये फोर्स लगेगा नेट फोर्स। अच्छा, ये जो नेट फोर्स आया इसको मैं क्या लिखूँ, P2 को लिख दूंगा P2 माइनस P1 इंटू ए। इतना आपको याद है, P2 माइनस P1 इंटू ए।
P2 माइनस P1, ऐसे P2 में से P1 घटाया, ए ले लिया कॉमन, ठीक है। अब आपको पता है कि जो P2 और P1 का डिफरेंस होगा, P2 माइनस P1 का डिफरेंस मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है। P2 माइनस P1 यहाँ लिखता हूँ मैं, P2 माइनस P1 का जो बच्चों डिफरेंस आया था वो आया था हमारे पास रो जी एच, याद होगा आपको। P2 माइनस P1 याद नहीं रहा है बोर्ड शायद कैमरे में, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ उसको। P2 माइनस P1 का जो डिफरेंस है बच्चों वो कितना होता है, रो जी एच, इतना ही डिफरेंस होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू द हाइट, वेरिएशन इन हाइट। तो जितना देखो P2 कितना बड़ा होगा P1 से, रो जी एच ज़्यादा होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, P2 माइनस P1 का रो जी एच इंटू ए। ये जो नेट फोर्स है, इस नेट फोर्स को मैंने क्या नाम दे दिया, U, यानी अपथ्रस्ट। क्या नाम दे दिया, अपथ्रस्ट, यानी जो बचा हुआ फोर्स उसको मैंने अपथ्रस्ट बोला है। यही वो फोर्स है जिसकी वजह से ऊपर भागा रहा है, क्योंकि F2 ज़्यादा है, F1 कम है, F2 ताकत ऊपर भेजेगा उसको। तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है, जो नेट फोर्स जो आ रहा है आपका, वो कौन सा फोर्स है, अपथ्रस्ट है। अच्छा, रो को मैं रो लिखता हूँ, जी को मैं जी लिखता हूँ, और हाइट इंटू एरिया, ये क्या होता है, वॉल्यूम। हम जानते हैं वॉल्यूम बराबर क्या होता है बच्चों, एरिया इंटू हाइट, पढ़ चुके हैं हम ये चीज़ें, एरिया इंटू हाइट। तो इसको मैं लिखूंगा, एरिया इंटू हाइट क्या होता है बच्चों, V। तो हमें अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या मिला बच्चों, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला हमें मिला बच्चों V रो जी। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को डुबोते हैं तो इतना फोर्स लगता है। V क्या है बच्चों, जो चीज़ हमने डुबोई, जो भी चीज़ हमने इसके अंदर इमर्स करी, उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड। जितना वॉल्यूम सॉलिड का डुबोया है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर ये नहीं आ रहा तो मैं क्या लिखूंगा इसको, रो इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और जी आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अपथ्रस्ट का हमें फॉर्मूला मिला, आप कैसा मिला, पहले हमने एक पॉइंट F1 निकाल लिया, P1 M पॉइंट पर हमने निकाल लिया P1 है, दूसरे पॉइंट F2 निकाला P2 है। हम जानते हैं नीचे प्रेशर बड़ा होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है, तो मैं करूँगा P2 माइनस P2 इज ग्रेटर देन P1। तो हमें पता है F2 भी किससे बड़ा होगा, F1 से। तो अगर मैं नेट फोर्स लिखूंगा तो नेट फोर्स किधर आएगा, अपवार्ड में, क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज़्यादा ऊपर की तरफ है, फोर्स ऐसे लगेगा, एरिया पे तो फोर्स लगता है। और यहाँ पर F2 माइनस F1 क्या हो जाएगा, P2 है माइनस P1 है, क्योंकि F2 की वैल्यू क्या है, P2 है, और F1 की वैल्यू क्या है, P1 है। घटाएंगे तो P2 माइनस P1, P2 माइनस क्या है, P2 प्रेशर है नीचे वाले पॉइंट पे, P1 प्रेशर है ऊपर वाले पॉइंट पे, यानी डिफरेंस ऑफ प्रेशर हो गया। डिफरेंस ऑफ प्रेशर हमने प्रेशर फ्रेंड पढ़ा कि भैया दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो रो जी एच होता है, हमने ठीक है रो जी एच लगा दिया, इनटू एरिया। फिर हमने क्या किया, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट वी नो दैट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया थ्रस्ट फोर्स का, V रो जी, जिसमें वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड। जितना सॉलिड डुबोया जाएगा उतना ही वॉल्यूम सॉलिड का हमें लेना पड़ेगा। और डेंसिटी ऑफ रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी तो आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब अगर हम आगे बात करें कि ये किस किस पर डिपेंड करता है, तो आपको पता लग गया होगा यहाँ से डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम डुबोया जाएगा और कितनी डेंसिटी है लिक्विड की। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, द फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंड फोर्स, और फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंड फोर्स में आप क्या लिख दोगे, इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इमर्स्ड एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, फैक्टर्स ऑन विच बाइंड फोर्स डिपेंड्स। किस किस पे डिपेंड करता है, पहला वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, ठीक है, और दूसरा क्या लिख लेंगे बच्चों, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, क्योंकि जानते हैं थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये बाइंड फोर्स है,
इसी को हम बी से भी डिनोट करते हैं, बाइंड फोर्स। ठीक, वैसे हम किसी बुक में बाइंड फोर्स बी से और किसी किसी किताब में यू से डिनोट करते हैं, अपथ्रस्ट यू से। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला आया था, वी रो जी। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई। अब देखो ये v की वैल्यू ज़्यादा होगी तो u भी कैसा होगा, ज़्यादा। भाई यहाँ अगर 2 या 3 हो, 3 होगा तो ज़्यादा बढ़ेगी वैल्यू, इसकी कम होगी, और 2 होगा तो कम होगी वैल्यू। तो v की वैल्यू, v बढ़ाने से u भी बढ़ता है। हमने जितना हम वॉल्यूम अंदर एक हमने ये मान लो मार्कर ले लिया हमने, इसको मैंने डुबोना स्टार्ट किया, जैसे जैसे ये अंदर जाता जाएगा इसका वॉल्यूम अंदर ज़्यादा जाता जाएगा। एक बार पूरा वॉल्यूम जाने के बाद इसका बाइंड फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, फिर उसमें बढ़ेगा नहीं, क्योंकि फिर तो पूरा वॉल्यूम डूब जाएगा ना। लेकिन अगर मैं आधा डुबूँ तो वॉल्यूम इसका आधा गया, इसका मतलब बाइंड फोर्स भी कम लगेगा। ठीक है, दूसरा डिपेंड करता है बच्चों डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब देखो कभी एक एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया सा सवाल पूछते हैं कि भैया वाई इट इज इजी टू स्विम इन सी वाटर इन कंपेरिजन टू फ्रेश वाटर। भाई सी वाटर में यानी जो समुद्र का पानी है उसमें तैरना आसान क्यों होता है बजाय इस शुद्ध पानी के। तो सीधी सी बात है क्योंकि जो सी का वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर्स सॉल्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ जाएगी तो डेंसिटी देखो डायरेक्ट डिपेंड करता है यू, जैसे ही डेंसिटी बढ़ जाएगी वैसे अब थ्रस्ट फोर्स भी बढ़ जाएगा, तो हमें आसानी होगी ऊपर तैरने में। बात समझ में आएगी। तो ये दो मेन फैक्टर हैं जिस पे हमारा अपथ्रस्ट फोर्स डिपेंड करता है। क्लियर है बात? ओके, अब हम बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं बढ़िया सा इसके लिए, ताकि हमें थोड़ी सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और आप बड़े ध्यान से देखना, बढ़िया सा न्यूमेरिकल करेंगे हम। एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक क्यूबिकल ब्लॉक डिप्ड completely in water, each edge of the block is 2 centimeter in length, find the bind force acting on the block। कहता है कि एक ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक। क्वेश्चन है हमारा पहला, क्यूबिकल ब्लॉक हुड साइड, कितनी साइड बच्चों उसकी 2 सेंटीमीटर। ओके, किस में डुबो जाता है बच्चों, वाटर में। तो हम जानते हैं वाटर का रो कितना होता है बच्चों, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यही होता है क्या वाटर की डेंसिटी, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आप उसमें भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब आपसे पूछा है भाई इसके पे लगने, अगर इसको मैं पानी में डुबाऊंगा तो उस पर लगने वाला बाइंड फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं बाइंड फोर्स या थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है वी रो जी। वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें बच्चों, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के L इंटू बी इंटू एच, या फिर साइड का क्यूब। क्या पता है आपको, क्यूबॉइड का होता है L इंटू बी इंटू एच, और क्यूब का होता है साइड का क्यूब यानी ए क्यूब। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 10⁻⁻²। ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का डिवाइड करना पड़ेगा क्या। ठीक है, मैंने कर दिया, 100 का डिवाइड करूंगा, वो नीचे होगा 10⁻², ऊपर जाके 10⁻²। ये हो गया इसकी एक साइड। ओके, तो वॉल्यूम कितना आएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे बच्चों। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब यानी ए का क्यूब, मान लो साइड ए है तो 2 इंटू 10⁻² का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब बच्चों हो गया 8, 10⁻² का क्यूब हो गया 10⁻�6। आप जानते हो पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है पावर्स का आपस में। ठीक है, तो v की वैल्यू आ गई बच्चों 8 इंटू 10⁻⁻6, रो की वैल्यू 10⁻3, g की वैल्यू हम लेंगे 10। ठीक है, क्वेश्चन हमको 10 दे रखी है, तो यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा 8, यहाँ देखो 1 0 और 3 0 यानी 4 0 हो गए प्लस के और 6 0 हो गए माइनस के, यानी 10⁻⁻6 इंटू 10⁻4। बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो 8 इंटू 10⁻²। ठीक है, यानी मैं ले सकता हूँ कितना 0.08 न्यूटन का फोर्स इस पे काम करेगा। ठीक है, 0.08 न्यूटन का फोर्स इस पर काम करेगा। तो ये आसान सा सवाल था जिसको मैंने आसान से कर लिया। क्यूबिकल ब्लॉक का पहले वॉल्यूम निकाल लिया। आप यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि सेंटीमीटर में या मीटर में। सेंटीमीटर में है तो कोई उसको बदलने की जरूरत होगी किसमें, मीटर में, और अगर मीटर में तो फिर उसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो दिस इज द वे दैट हाउ वी कैन अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, एक और सवाल करते हैं इसका। क्वेश्चन बहुत अच्छा है अगला वाला क्वेश्चन। क्या कहता है कि भाई एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg। एक बॉडी है जिसका मास दे रखा है बच्चों 2 kg। तो मास
दे रखा है बच्चों 2 kg, और इस बार उसने डेंसिटी दे रखी है उस बॉडी क्या उस ऑब्जेक्ट की कितनी दे रखी है बच्चों 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, जिस लिक्विड में इसको डुबोया गया, जिस लिक्विड में इसको डुबोया गया उस लिक्विड की डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो ऑफ लिक्विड बच्चों में वो है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है, 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, हमसे पूछा है बताइए इस बॉडी को जो डुबोएंगे कंप्लीटली इमर्स कर देंगे, पूरा डुबो देंगे, तो उस पर लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स या बाइंड फोर्स कितना होगा। क्लियर है, तो हम जानते हैं बच्चों U का फॉर्मूला होता है हमारे पास U इक्वल टू, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, U इक्वल टू V रो G। ओके, अब देखो ध्यान से, V इज वॉल्यूम, V इज वॉल्यूम, क्या हमारे पास वॉल्यूम है? नहीं है। किसका वॉल्यूम चाहिए? जो सॉलिड उसको जो पूरा डुबोया गया उसका वॉल्यूम चाहिए। अच्छा, वो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, हमें दे रखा है मास ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यानी जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसका मास दे रखा है और उसकी डेंसिटी दे रखी है। तुम जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना? डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इसकी 8 × 10⁻³ और मास है इसका 2 kg और वॉल्यूम हमको निकालना है। क्लियर है, तो वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2/8 × 10⁻³, 2 4 जा 8, यानी V हमारा जो आया वो आया 1/4 × 10⁻³ मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। क्लियर है, आप चाहो तो इसको ऊपर काट के 0.25 × 10⁻³ या फिर 2.5, इसका आंसर क्या आ सकता है? 2.5 × 10⁻⁴, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, फिलहाल आपके लिए इतना जरूरी, आप इतना रख लें तब भी सवाल हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू उठा के हमें यहाँ पुट करनी है, तो U की वैल्यू क्या जाएगी? V की वैल्यू बच्चों में तो क्या आया? V आया 1/4 × 10⁻³ रो की वैल्यू जिस लिक्विड में डुबाया गया उसकी डेंसिटी लेते हैं हम, कितनी दे रखी है? 800, और G की वैल्यू 10। क्लियर है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 × 10⁻³ को 1000 लिख लूँ मैं, ये 8000 लिख लूँ क्या? 1 2 3, ये 1 2 3 कैंसिल, ये बचेगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो U की वैल्यू बच्चों आ गई 2 न्यूटन। यानी उस बॉडी को जब पानी के अंदर पूरा डुबो दिया जाएगा तो उस पर 2 न्यूटन का अपवार्ड फोर्स लगेगा। तो बॉडी जब 2 न्यूटन का अपवार्ड फोर्स लग रहा है, मान लो अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे डुबो जाती है तो उसका वेट अगर 10 न्यूटन है, रियल में अगर एयर में बाहर हम वेट देखें 10 न्यूटन है, तो उसका अंदर वेट कितना हो जाएगा बच्चों? 8 न्यूटन। पानी के अंदर वो हल्की लगेगी, क्यों लगेगी? कि इतने न्यूटन फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे कुछ 1-2 सवाल जो हमने कर लिए बाइंड फोर्स के ऊपर, और आपको बाइंसी और बाइंड फोर्स में आ गया होगा। बाइंसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके अंदर डुबोने पर अपवार्ड फोर्स लगाने की, और जो अपवार्ड फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं बाइंड फोर्स। क्लियर है बात? तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और एंजॉय करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।